ओवरराइडिंग जो कॉन्सेप्ट आप अभी पढ़ के आए हो उसे फाइनल से क्या तकलीफ होने वाली है वो समझ ले। तो तुम ओवरराइड किए मेथड्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिस करेगा वो मिस करेगा। इनहेरिटेंस यहाँ कर रहे थे ना तुम मेथड्स को ओवरराइड, है ना। डिवाइस को ओवरराइड किया। डिवाइस किसका मेथड है सर? कार का। बट अगर आप चाहते हो कोई ऐसा मेथड डिक्लेयर करना अपनी क्लास के अंदर जो फाइनल हो, उसको कोई चेंज ना कर सके। फाइनल मतलब कांस्टेंट सुना था ना तुमने, एक बार कोई वैल्यू असाइन कर दी फाइनल वेरिएबल को, मतलब नो चेंज, यही ना। हाँ, नहीं फाइनल मेथड को भी किया जा सकता है, और मेथड को फाइनल करेंगे तो मेथड का वैल्यू चेंज नहीं होगा, और मेथड की वैल्यू क्या होती है? उसका इंप्लीमेंटेशन। तो उसका इंप्लीमेंटेशन ओवरराइडिंग में चेंज किया जाता है ना। ओवरराइडिंग क्या प्रोसेस है? क्योंकि सब क्लास किसी पेरेंट क्लास के मेथड को मॉडिफाई कर रही होती है, यही तो होता है, कोई स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देना। तो तुम डिवाइस को कोई स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देना चाहते थे, एफएम रेडियो के साथ ब्लूटूथ और गूगल मैप रख रहे थे, इसलिए तुम इसे ओवरराइड कर रहे हो। तो ये हो रहा है ओवरराइड, सही है। बट अगर मैं चाहूं तो मैं इसको फाइनल कर सकता हूं, अगर मैंने फाइनल कर दिया तो फिर कोई भी बंदा हमारे इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर पाए। तो आपको जरूरत पड़े कभी भी, या कोई भी तुमको बोले ऐसा मेथड बनाना, एक बार इंप्लीमेंटेशन लिख दो, कोई भी सब क्लास उसे मॉडिफाई ना कर सके, तो नहीं कर पाएगी, ओवरराइड ही नहीं कर पाएगी। कर पा रहे हो क्या तुम ओवरराइड? क्या बोल रहा है एरर? पूछो। कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम। फाइनल में अगर मेथड है तो ओवरराइड नहीं होगा, प्रिवेंट कर देता है किसे? ओवरराइडिंग। वेरिएबल पे लगाया अगर फाइनल तो स्टॉप वैल्यू चेंज, मेथड पे लगाया तो प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग, फाइनल अगर क्लास पे लगाया तो प्रिवेंट इनहेरिटेंस। क्या अब उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर पाएंगे? ठीक है सर, करके देखें क्या एक बार? हम अगर इस क्लास को फाइनली डिक्लेयर करना चाहें, फाइनल कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर दो डिक्लेयर फाइनल कर दिया, स्विफ्ट को इनहेरिट कर सकते हो किसी में? अरे भाई करवा भी नहीं रखा था, कार को कर दो, ठीक है। कार फाइनल होते ही देखो एरर आ गया यहाँ पे, स्विफ्ट कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास का। नीचे भी आ रहा होगा ऑडी पे, नहीं होता ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। सो ये दो बातें क्लियर हो गई। कर सकते नहीं, कोई भी क्लास के आगे मॉडिफायर सॉरी स्पेसिफायर्स लगते ही नहीं, सिर्फ एक ही क्लास के आगे पब्लिक लग सकता है, वो होती तुम्हारी मेन क्लास जिसके अंदर मेन मेथड होता है। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये समझ सोचो, वो प्रॉपर्टीज की विजिबिलिटी मोड को बताते हैं, और प्रॉपर्टीज क्लास के अंदर डिफाइन की जाती है, वो क्लास के मेंबर्स पे लगते हैं, वो चाहे वेरिएबल हो या मेथड्स, ठीक है। अच्छा, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई देखो, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूं, मैं किसका प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूं? मैं इनहेरिटेंस करना चाहता था एनिमल में, एनिमल एक क्लास डिक्लेयर करना था, एनिमल एक क्लास डिक्लेयर करना चाह रहा था, ठीक है। एनिमल बनाया तो नहीं ना हमने अब तक? बनाया, चलो मैंने डबल एल लिख दिया, ये तो नहीं बनाया होगा एटलीस्ट, ठीक है। इसको चेक कर लिया, फिनिश किया। अब क्या है ना, हमारा जो डॉट जावा फाइल है ना, उसका नाम है एनिमल। क्या नाम है? इसी के अंदर अब सिर्फ मेन मेथड हो सकता है। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस मेन मेथड को यहां ना लिख के और एक सब क्लास भी बनाते हैं उसकी, कि भाई क्लास बनाया, कोई भी क्लास, जैसे ले लो क्या, कैट। अब एक्सटेंड करा लिया इसमें सपोज, इसमें एनिमल, ठीक है, एनिमल की जगह वो एमिनल हो गया था, कोई बात नहीं, कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर एक कोई भी मेथड बनाया होगा, उसको इनहेरिट करा लिया, पब्लिक वॉइड m1, डन है। और यहाँ पे एक
अब इसको कॉल कराने के लिए लोग क्या कर रहे जा रहे हैं, यहाँ पे एक नई क्लास बनाते हैं। ये किसका प्रोग्राम है सर? इनहेरिटेंस का है। तो हम चाहते हैं इनहेरिट करके एक क्लास बनाना, उसके अंदर मेन मेथड बनाना। अब यहाँ मेन में रह रहे हैं और यहाँ पे ही हम बनाएंगे किसका? कैट का ऑब्जेक्ट। बनाओ, चलो कैट c इक्वल्स टू न्यू कैट। डन है। अब c से आपने कहा देखो जी m1 को कॉल करो, ठीक है। जैसे ही रन एस पे गए, ये ऑप्शन भी नहीं दे रहे रन करने का। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि कभी भी प्रोग्राम रन होता है ना, तो वो कहां से होता है? वो आपकी मेन क्लास में जाके मेन को सर्च करता है। आपकी मेन क्लास कौन सी होनी चाहिए? एमिनल। और एमिनल के अंदर तो भाई है ही नहीं आपका। अरे यार रीनेम करते हैं इसको, तुम दांत फाड़ रहे हो। अभी ठीक है, एनिमल। डन है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे प्रोग्राम में। नहीं रन हो रहा है तो होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेन मेथड तुम्हारा इधर बना हुआ है भाई। मेन मेथड किसके अंदर बनना चाहिए? उस फाइल, उस क्लास के अंदर जिसका नाम आपकी फाइल नेम से है। अब इसी मेन मेथड, अब यहां से वहां ले जाएंगे तो गलत होगा ना फिर। उसको इनहेरिट भी करा रहे हैं और वहां से कॉल भी करवा रहे हैं। अगर एमिनल को चाहिए, हाँ चाहिए भाई, ये लो। अब कंफ्यूजिंग हो गया कि सर इसको एनिमल को ही इनहेरिट कर रहा है कैट, इसमें तो मेन भी है। मेन भी क्या होगा? स्टैटिक है, इसलिए नहीं गया वो। स्टैटिक प्रॉपर्टी सर इनहेरिट, देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होती। स्टैटिक मेथड है तो वो क्लास को बिलोंग करता है। इसको बिलोंग करता है क्लास को। एक कॉन्सेप्ट है मेथड हाइडिंग का, जो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे, तब वो क्लियर हो पाएगा। ओवरराइडिंग और हाइडिंग दो प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे काम को कैसे करना है? नहीं, कुछ नहीं, अगर तुमने एनिमल से बना लिया ना, कोई बात नहीं, ये है ना, इसको ऐसे ही जोड़ दो। जरूरी थोड़ी ना है मेन इधर ही बना लो। आप क्या करो, एक मेन क्लास बनाओ अलग से, टेंशन ही खत्म। क्या किया? एक मेन नाम की क्लास बना ली। सर मेन भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मेन भी एग्जिस्ट करती है ना। अब देखो मेन है हमारे पास, के अंदर मेन मेथड बना लो। यहीं रहो भाई, तुम कहीं नहीं जाना। डन है। अब यहाँ आके तुम कह रहे हो कि सर मैं कैट का ऑब्जेक्ट बना पाऊंगा क्या? बिल्कुल बना लोगे, सेम पैकेज में ही तो हो, बना सकते हैं। हाँ सर, और C1 से उस M1 को कॉल करा के देख लो, अभी भी तो प्रोग्राम चलेगा। चल रहा है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या? ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि मेन मेथड कहाँ होना चाहिए? सर मेन क्लास में होने चाहिए। अब तुमने एनिमल बनाया, सर इसमें हम मेन मेथड नहीं बनाना चाहते, तो मत बनाओ। लेकिन नई क्लास बना के वहां मेथड नहीं बना सकते तुम। मेन मेथड, मेन किसके अंदर होना चाहिए? जिस नाम से फाइल सेव है। तो ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं बनाना तो एक नई प्रोग्राम बनाओ साइड में, सेम पैकेज में, वहां ऑब्जेक्ट बना लो। सर दूसरे पैकेज में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नहीं चलेगा क्या? चल जाएगा, बस उस क्लास को फिर इंपोर्ट और करना पड़ेगा। बस क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो और क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? और ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसे एनिमल क्यों करना पड़ा। अब ये प्रॉब्लम भी है कुछ लोगों को कि सर ये एरर आए जा रहे हैं। यहाँ पे जाके देखते हैं तो वो कहता है पब्लिक तो नहीं होगा, बट हम कुछ और वाला एरर देखना चाह रहे थे। ये पब्लिक वाला दिखा दिया उन्होंने। इसकी खुद की फाइल होनी चाहिए। देखो एनिमल नाम से सेव है ना, डबल एल लगा हुआ है, वही क्लास सिर्फ पब्लिक हो सकती है। ये बात अभी मैंने बोली भी थी कि पब्लिक, वो बोल रहा था कि प्राइवेट कर देंगे तो क्या, सिर्फ वही क्लास पब्लिक हो सकती है जो मेन क्लास है। उसके अलावा तुम किसी पे लगाओगे तो एरर आएगा, प्राइवेट लगाओगे तब भी एरर आएगा। बिल्कुल आएगा, लगा के दिखा देता हूँ एक बार।
किसी भी क्लास के आगे हम प्राइवेट नहीं लगाए, कोई भी स्पेसिफायर नहीं लगाते। अब मैंने ये कर दिया, अभी तो एनिमल कैरेट ऑलरेडी डिफाइंड है। नहीं, अगर ऑलरेडी वो क्लास है आपके पैकेज में उसी नाम की, अगर कोई दूसरी क्लास है तो फिर नहीं बनेगी। अब सपोज ये है मेन क्लास है ना ऑलरेडी बनी हुई, या मेन नहीं कोई और क्लास उठा लो। किस किस में बनाया था आपने, किस में डील किया है? कार में किया है ना डील। तो चलो एक क्लास कार वाली बना के देख लेते हैं। ये वाली क्लास बनी हुई है ना ऑलरेडी सेम पैकेज के अंदर। पैकेज क्या है 12 to 1। तो मैं इस क्लास को करना चाहता हूँ कार। अब आ गया ये एरर। क्या कह रहा है ये एरर, पढ़ के देखें। The type car is already defined। क्या मतलब होगा इसका? ये कभी भी एरर तुमको दिखे समझ जाओ कि आपकी ये क्लास ऑलरेडी सेम पैकेज में है, किसी नाम की एक और क्लास बनी हुई है, तो आप सेम नाम की दो फाइल नहीं बना सकते, दो क्लास नहीं बना सकते सेम पैकेज के अंदर। क्या सेम फोल्डर के अंदर आप एक ही नाम की दो फाइल डाल सकते हो सेम टाइप की? कभी नहीं डाल सकते। डुप्लीकेट फोल्डर भी अलाउ नहीं करता, तो पैकेज कैसे कर देगा? पैकेज भी तो काइंड ऑफ फोल्डर ही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है शिवानी नागर? यही एरर्स है तुम्हारे, अब तो नहीं होंगे ना? चलो भगवान तुम्हारा भला करे, हम तो यही कहेंगे। क्या स्टैटिक क्लास क्रिएट ही नहीं होती, क्लास को स्टैटिक कर ही नहीं सकते। क्लास का जो एलोकेशन है वो लोडिंग टाइम पे ही होता है, तो उसे स्टैटिक नहीं बनाया जाता। नेस्टेड क्लास स्टैटिक हो सकती है, जो तुमने अभी पढ़ी भी नहीं। तो क्लास के 4 और टाइप्स हैं जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसके बाद वहां बताऊंगा कि कौन सी क्लास को स्टैटिक भी किया जा सकता है। अभी नॉर्मल क्लास को स्टैटिक नहीं बना है ना? बढ़िया। तो अच्छा, अब इसके साथ साथ हमें क्या और पढ़ना है सर, वो समझाओ ना। बिल्कुल वही समझाने सर। तो एनिमल में बस एक एल जोड़ना था, जोड़ दिया। नहीं अभी ये सब ठीक है। मैं कह रहा हूं एनिमल का एक नाम है जो कि प्राइवेट है ना? ये इनहेरिटेंस हम नहीं जानते क्या होता है ना? नेम ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल को क्या हम फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई तुम फाइनल भी हो गए अब। ओके, फाइनल डिक्लेयर किया तो एरर आ गया, तो क्या सर हम वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर नहीं कर सकते? क्वेश्चन है मेरा आपसे, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये जो अब तुम सीख रहे हो आज। वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यू देनी पड़ेगी। कहाँ वैल्यू देनी पड़ेगी? ओके, एरर को जाके देखा तो क्या बोल रहा है? एरर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द फील्ड एनिमल डॉट नेम इज नॉट यूज्ड। पहला तो हुआ कि भाई एनिमल तुम कहीं यूज ही नहीं कर रहे। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे एनिमल को यूज कर लिया है कि भाई, सॉरी नेम को यूज कर लिया, तो वो वाला एरर हट जाएगा। अब दूसरा मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या लिखा है? ब्लैंक फाइनल फील्ड नेम मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। क्योंकि आपने सुना है फाइनल क्या होता है? कांस्टेंट नेम दे दूं तो वो एरर हट जाएगा क्या सर? बिल्कुल हट जाना चाहिए। इक्वल भी लगाना होता है साइन करने के लिए, शायद लगाना ही पड़ता होगा। टाइगर, हमारा उमेश टाइगर। अभी हट गया ना एरर, ये हटाओ कंसोल। तो ये बात याद रखना हमेशा कि फाइनल को कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ा जाता। बट टाइगर, मुझे नहीं लगता इसका नाम टाइगर होना चाहिए था, ये तो फिक्स होना टाइगर। मैं चाहता हूं इस एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाना, और वो ऑब्जेक्ट है डॉग, और मैं नेम को जब भी प्रिंट कराऊंगी तो टाइगर ही देगा हमेशा। चला लो M1 को, जब भी चलाओगे M1 को, ये हमेशा क्या क्या देगा? टाइगर है तू। बट डॉग चाहिए तो
मुझे डॉग चाहिए, हो सकता है मैं दूसरा एनिमल बनाऊं, कैट, तीसरा एनिमल बनाऊं। एनिमल बताओ। शेर है ये। ठीक है, तो कुछ भी जो मन करे, मैं जो एनिमल बनाना चाहता हूँ ना, जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ वही नेम होना चाहिए। तो मैं रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बना रहा होता हूँ, तो रन टाइम पे मैं वैल्यू देना चाहता हूँ, बट रन टाइम पे वैल्यू देंगे कैसे? ब्लैंक छोड़ेंगे तो एरर आता है सर, ब्लैंक छोड़ेंगे तो एरर आएगा। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन दिया जावा है। इसका एक सॉल्यूशन है कि हम चाहे तो एक केस ऐसा है कि इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अभी एरर आ रहा है क्योंकि सर ये इनिशियलाइज नहीं किया गया। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप बनाओ अपना पहले कंस्ट्रक्टर। इंजेक्शन कहां से करोगे? कंस्ट्रक्टर के थ्रू ना, क्योंकि प्राइवेट है, तो इनसाइड द क्लास जाके करेंगे। और इनसाइड द क्लास जाके अगर आप कर रहे हो तो अब एरर नेम से हटके कहां पहुंचा? क्या हम कभी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते थे? बनाए, कभी एरर आया नहीं, आज क्यों आ रहा है? इससे पूछते हैं। ये कह रहा है द ब्लैंक फाइनल फील्ड नेम मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। वही एरर उठ के किसको मिल गया? सर ब्लैंक तो हमने नेम को छोड़ा है लाइन नंबर 4 पे। यहाँ क्यों आया ये एरर? क्योंकि जावा वालों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंस्ट्रक्टर को दी हुई है कि अगर हमारा कोई भी फाइनल वेरिएबल है, ब्लैंक है, तो आप उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो करवाइए प्लीज, प्लीज भी है बैकग्राउंड में। और क्या नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में लिखना भूल गए वो, उन्होंने मुझे फोन करके बताया। तो हम लेंगे नेम, रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो रन टाइम पे नेम पास कर सकते हैं स्ट्रिंग में, बिल्कुल। और यहाँ आके मैं बोलूंगा दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। क्या कोई एरर आ रहा है? क्या वो वेरिएबल ब्लैंक ही है? हाँ सर, ब्लैंक ही छोड़ा हुआ था, ब्लैंक ही छोड़ा है ना, पर उसको इंजेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ। तो उन्होंने कहा हाँ, फाइनल वेरिएबल को इंजेक्ट करने की पावर उस लाइन के अलावा, देखो फाइनल वेरिएबल अगर जिस लाइन में डिफाइन किया होता था ना, अभी आपने देखा वहीं पे इक्वल के थ्रू वैल्यू असाइन करनी पड़ती, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वेरिएबल होता है ना। बट उस वेरिएबल को जहां पे डिक्लेयर किया है उसके अलावा किसी लाइन में इंजेक्ट करने की पावर सिर्फ कंस्ट्रक्टर के पास। तो ब्लैंक फाइनल को रिजॉल्व किया जा सकता है थ्रू कंस्ट्रक्टर। अब आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो बना लो ना। क्या बनाना था? शेर बना, M1 कॉल करके देखो, इस बार शेर आ रहा है। नया ऑब्जेक्ट बनाए क्या? चलो डॉग बनाते हैं, ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगी। जा रहा है, इंजेक्शन हो पा रहा है। तो क्या ब्लैंक फाइनल तुम्हें समझ में आ रहा है कि ब्लैंक फाइनल को कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करते हैं ना। बहुत इसके बाद भेजता चलूं साथ के साथ, है ना, आसानी रहेगी बस। तो उसकी स्पेशलिटी क्या है? यही कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है, वही है। वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि उसे कॉल नहीं करना पड़ता, इम्प्लिसिट कॉल होता है। बनाया किस लिए गया था? नाम उसका कंस्ट्रक्टर ही क्यों रखा गया? कंस्ट्रक्टर किसे कहते होंगे? हु कैन कंस्ट्रक्ट समथिंग, जो कुछ बना सकता हो, वही तो होगा ना कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है, नहीं क्या हेल्प करता है? ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज प्रोवाइड करवाता है, यही तो है इसका काम। तो उसको उसके काम करने दे, दूसरों से वो उम्मीदें मत लगाओ, है ना। दूसरों से उम्मीदें लगाओगे तो क्या होगा? क्या होता है? पापा ने सिखाया क्या? बैठते नहीं हो क्या अपने पेरेंट्स के पास? नहीं, कोई भी नहीं।
अरे बहुत कुछ मिस कर दोगे भाई, ये सीरियस हो गया। पेरेंट के पास जब जब टाइम मिले ना उसे तुम ऐसा समझो गोल्डन टाइम है, जितना टाइम है तुम्हारे पास फ्री उनके पास जरूर बैठो, जो भी वो बात है ठीक से सुनो। जहां से जो मिले सीखने को सीखो, जरूरी है ना। इसके बाद क्या करना था हमको, वो आ जाओ। फाइनल के बाद आपको पढ़ना अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग, दो प्रोसेस होते हैं। अपकास्टिंग कौन सा प्रोसेस है कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को जहां पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में रखा जाता हो, बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोसेस है ये। हेलो, एब्स्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा यूज होगा ये प्रोसेस। एब्स्ट्रैक्शन मतलब समझते हो, जहां इम्प्लीमेंटेशन को हाइड किया जाता हो, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दिया जाता हो, सिर्फ नेसेसरी डिटेल दिखाई जाती हो। सर यही चल रहा है आपकी रियल लाइफ में भी और जावा में भी। तो एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट जहां करेंगे हम, वहां अपकास्टिंग दिखेगा आपको। सर अपकास्टिंग अभी नहीं दिखेगा क्या? अपकास्टिंग चाहे तो अभी भी कर सकते हो तुम। कैसे होता है? जहां पेरेंट चाइल्ड आ गया वहां अपकास्टिंग हो सकता है। पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल को अगर आप रख रहे हो और उसमें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट अगर असाइन करा, वही है अपकास्टिंग। सर ऐसा होता है क्या? यहाँ जाओ, ये रहा ना तुम्हारा इनहेरिटेंस वाला प्रोसेस। कार पेरेंट है, स्विफ्ट उसका चाइल्ड है, सही है। मैंने स्विफ्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू से बनता है क्या ऑब्जेक्ट? किसका? उस क्लास का जिसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो। क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को कार के रेफरेंस वेरिएबल में रख सकता हूँ? कोई एरर आया क्या? नहीं आया। रन करके देखे चलेगा क्या? चल जाना चाहिए था, चल गया। हाँ सर अभी भी वो वैसे ही चल रहा है। बट ध्यान रखना एक बात, जिस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल किसका है? कार का। तो इसके पास वो सारे मेथड का रेफरेंस होगा जो कार को बिलोंग करते हैं। अगर एक एडिशनल मेथड मैंने भी यहाँ और बनाया स्विफ्ट में, उस मेथड का रेफरेंस नहीं होगा उसके पास। स्विफ्ट में क्या बनाया? डिवाइस 2। अब मैं डिवाइस 2 को कॉल करना चाहूं तो हो जाएगा क्या? हटाओ इसको यार। तो डिवाइस 2 कॉल नहीं हो पा रहा है। बट अगर मुझे कॉल ही करना है तो निका वापस स्विफ्ट करो ना इसको, क्योंकि स्विफ्ट का रेफरेंस वेरिएबल होगा तो उसके पास सारे मेथड के रेफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो जब हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं ना तो 100% करके चलते हैं। आगे चल के करोगे ना, या जितनी भी फ्रेमवर्क्स आगे चल के पढ़ोगे तुम, जेडीबीसी पढ़ोगे, एपीआई है, उसके बाद फिर आप हाइबरनेट, एपीए, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट जो भी कर रहे हो, सब में एब्स्ट्रैक्शन ही दिखता है। अलग इंटरफेसेस से डील करना पड़ेगा मोस्टली। सारे क्या होंगे? इंटरफेस। उनका इम्प्लीमेंटेशन कोई क्लास दे रहे होगी, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, रेफरेंस वेरिएबल इंटरफेस। इंटरफेस में क्या देखेगा? वो नेसेसरी डिटेल, मतलब फंक्शनैलिटी कि ये फंक्शंस हैं हमारे पास, वो क्या लॉजिक चला के ये आउटपुट दे रहे हैं, ये तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये जिसने एपीआई बनाई उसने बहुत अच्छे से लॉजिक लिखा हुआ है। जावा ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में परसिस्ट कराने के लिए, सेव करने के लिए परसिस्ट नाम का या सेव नाम का मेथड दिया हाइबरनेट। तो वो कैसे करते हैं तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है। परसिस्ट मेथड है, उसे कॉल कैसे करना है वो जानो। उसके लिए सेशन नाम का इंटरफेस दिया है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेना। सेशन का इम्प्लीमेंटेशन कौन सी क्लास देती है हमें पता भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमसे पूछा भी नहीं जाए। ठीक है, हम अगर अपनी एपीआई बनाएंगे, खुद की एपीआई बनाएंगे, उसमें क्या होगा? उसमें भी इंटरफेसेस होंगे। कोई भी अगर बंदा मेरी एपीआई यूज करना चाहता है तो मेरे इंटरफेसेस को देखेगा, उसमें दिख जाएगा कितनी फंक्शनैलिटी रखी हुई है, क्योंकि फंक्शनैलिटी में, फंक्शंस में ही कोई भी फंक्शन है ना, उसके प्रोटोटाइप में पता चलता है कि वो क्या करने वाला है। ये पब्लिक वॉइड डिवाइस है, ना कोई पैरामीटर लेगा ना कुछ रिटर्न करेगा। इसके अंदर लिखा हुआ हमें नहीं पढ़ने की जरूरत, इसलिए हम क्या करने लगते हैं? एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड ही बनाने लगते हैं जिसका बॉडी ही नहीं होता। ठीक है,
तो आएगा ये अपकास्टिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है आगे चल के। सर डाउनकास्टिंग यहाँ पे ये कुछ कह रहे हैं, ट्राइंग टू डाउनकास्ट। अगर मैं उल्टा प्रोसेस करूं तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड के रेफरेंस वेरिएबल में रखूं, हो जाएगा क्या? डाउनकास्टिंग पॉसिबल ही नहीं। पेरेंट का ऑब्जेक्ट तुम चाइल्ड में रख ही नहीं सकते, क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आती, चाइल्ड की प्रॉपर्टी पेरेंट में नहीं जाती, ठीक है। बट दूसरा तरीका है डाउनकास्टिंग करने का, वो ये कि भाई चाइल्ड का हमने बनाया ऑब्जेक्ट, रेफरेंस वेरिएबल किसका है? पेरेंट का, और पी को अगर मैं चाहूं तो टाइप कास्ट करा सकता हूं चाइल्ड। तो सर ठीक से अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट तो अभी भी चाइल्ड का ही है ना, रेफरेंस वेरिएबल पी में रखा गया था, वापस उसको चाइल्ड में ले आए, बट मेमोरी में किसका ऑब्जेक्ट बना हुआ हीप में? तो सीधा क्यों नहीं लिख दिया चाइल्ड सी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड? ठीक से सोचो समझो क्या कहा मैंने। सीधा हम लिख सकते हैं ना चाइल्ड सी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, अरे चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बना के बाद में चाइल्ड में ही लेकर आना है, तो सीधा भी लिख सकते थे ना। हाँ, तो डाउनकास्टिंग होती नहीं जावा, ऐसे और इसको कह लेते हैं कि चलो मन को समझाने के लिए ये है डाउन, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओवरराइडिंग को पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा? बहुत आता है ना, आता ही होगा, भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। ओवरराइडिंग के क्या रूल्स है बताओ मुझे। ये आपने डिवाइस को ओवरराइड कर रखा ना भाई, क्या मैं इसका रिटर्न टाइप बदल सकता हूँ? पैरामीटर बदल सकता हूँ? पैरामीटर तो नहीं बदले थे सर, करके देखो ना, अगर उधर एक भी पैरामीटर नहीं है और इधर एक इंटीजर n लगा के देखा तो आया ना एरर। सेम आर्गुमेंट होना चाहिए, पूरा सिग्नेचर ही सेम रखना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं सर, इसको प्राइवेट कर दें प्लीज, प्लीज बोला है तो कर देना चाहिए, बड़ी प्लीज नहीं सुनता, कह रहा ना ये ना हो पाएगा, ठीक। प्रोटेक्टेड तो मान ही जाएगा सर, इस बार 2 बार प्लीज, मतलब नहीं सुनते कि भाई स्पेसिफायर भी हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इतने ज्यादा ढीठ हो गए, तो भाई इतना तो कर दो सर कि वर्ड आके इंट लिखवा दो और यहां से मैं एक नंबर इन करवा पाऊं, आपकी महान कृपा होगी। इसमें भी इन्होंने कुछ नहीं सुना, सुना क्या? एक ऑडी ऑब्जेक्ट है ना, ऑडी ऑब्जेक्ट, ऑडियो क्लास है ना, उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। मैं चाहता हूं इसका रिटर्न टाइप ऑडी करना, क्या करना? ऑडी, यहां से अभी के लिए नल रिटर्न कर। सर ऑडी भी नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि ऊपर वॉइड लगा। सर ऊपर भी अगर ऑडी लगा होता तो कर देते, हाँ तो तुम लिख ही लोगे ना भाई, फिर तो रिटर्न टाइप सेम हो गया ना, कि ये वाला डिवाइस क्या रिटर्न करता है? ऑडी, रिटर्न स्टेटमेंट मेशिंग है उसमें से। नहीं, तो अगर डिवाइस मेरा ऑडी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था तो यहाँ भी ऑडी का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, कर सकता है। सर यहाँ कार का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा तो नीचे भी कार का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए, बट एरर तो है, ये क्या हो गया? रिटर्न टाइप बदला नहीं जा सकता था ना, ये रूल था, बट अभी तो हम यहाँ ऑडी रिटर्न करवा पा रहे हैं और वहां कार रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न टाइप मतलब बदला जा सकता है क्या? शौक दो के दिखाओ मुझे एक बार, सब बदला जा सकता है करना? नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता है तो फिर बदल कैसे गया? ये बदल गया, पहले नहीं बदला था, बदल गया। और देखिए वीडियोस में वो कन्वर्ट करते हैं उसमें क्रिश्चियन में, हम करवाते हैं ना परिवर्तन, उसमें वो बंदा खड़ा होता है, वो
रजिस्टर यहाँ होती है, ऐसे कई केस होता है। तो कहता है पहले क्या था, मैंने ही बोलती थी और अब बोलने लगी और फिर वो यीशु यीशु वाला सॉन्ग चल जाता है। सुना नहीं है तुम? सुना कब नहीं होगा? क्या तुमने नहीं सुना? तुम रील्स नहीं देखते भाई? ये सोच रहा है क्या ही बोलूं, नहीं पढ़ता हूँ ये भी नहीं बोल सकता। पढ़ते हो क्या? काम करते हो? कम पढ़ते हो? पढ़ते हो मतलब कम पढ़ते तो टाइम बचता होगा ना, उसमें क्या करता हूँ? पहले कहता था कि सेम रखो। मतलब पहले जो रिटर्न टाइप होता था वो था इनवेरिएंट रिटर्न टाइप। क्या बोलते थे हम उसको? इनवेरिएंट रिटर्न टाइप। अब जो हो गया है टाइप बदला है। कैसे बदला? एक ही केस में रिटर्न टाइप को बदला जा सकता है। ओवरराइडिंग का ये रूल चेंज हो गया है जेडीके 1.5 के बाद। वर्जन आ गया ना, उसके बाद इन्हें ये बदल दिया। उन्होंने कहा आप रिटर्न टाइप को चेंज कर सकते हो, रिटर्न टाइप कोवेरिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोवेरिएंट। कोवेरिएंट किसे कहते हैं? चाइल्ड को। कार एक ऑब्जेक्ट है, हाँ, कार का चाइल्ड कौन है? स्विफ्ट। कोई भी स्विफ्ट बनाया तुमने, ऑडी बनाया, ऑडी क्या है? ऑडी सर कोवेरिएंट हो गया ना, सब टाइप है ना, तो सब टाइप क्या होता है? कोवेरिएंट होता है, इसलिए हो पा रहा है। अगर मैं ऑडी की जगह यहाँ कुछ और करके देखूं क्या, जैसे मैंने एनिमल क्लास बनाया था ना, सर एनिमल तो है हमारे प्रोग्राम, हमारे प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एनिमल सर सब टाइप नहीं है। किसका? पेरेंट का। देखो क्या बोल रहा है, रिटर्न टाइप इज नॉट इनकम्पेटिबल, सो इज इनकम्पेटिबल विद कार डिवाइस। कार का डिवाइस क्या रिटर्न करता था? कार का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था। तुम क्या रिटर्न कर रहे हो सर? एनिमल। तो सर अगर वो एनिमल रिटर्न करने लग जाए तो नीचे एनिमल कर देगा। ये तो नहीं टाइप हो गया, तो बट कोई दूसरा कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा आप कुछ नहीं कर सकते। तुम अगर ऑडी करना चाहो बाहर से तो जगह नहीं होगा। अब आप किसको रख सकते हो यहाँ पे? कौन सा रिटर्न टाइप रख सकता है? वो रिटर्न टाइप रख सकते हो जो एनिमल का चाइल्ड हो। किसका चाइल्ड हो? एनिमल का चाइल्ड ना है क्या? मंगे एक्सटेंड्स बन गया। सुपर बॉल है, ठीक है। मंकी सर अगर मैं इसको चेंज कर सकता हूं तो किससे? मंकी से, क्योंकि मंकी क्या है? सब टाइप है किसका? एनिमल। तो एक और कॉन्सेप्ट है कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का। कौन सा? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। अगर हमारा कोई मेथड है, वो मेथड कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, एक क्लास है सुपर टाइप, एक है सब टाइप। ये वाला जो गेट टाइप मेथड था वो क्या रिटर्न करता था? सुपर टाइप का ऑब्जेक्ट। तो ओवरराइड करके हम इसको बी के अंदर रिटर्न करवा सकते हैं सब टाइप, क्योंकि सब टाइप क्या है? उसका चाइल्ड है। Invariant return type. Before JDK 5, it was not possible to override a method by changing its return type. हम इसके रिटर्न टाइप को कभी चेंज नहीं कर सकते थे जावा 5 से पहले। अभी भी नहीं होता रिटर्न टाइप चेंज, एक ही केस में होता है जो अब आया है, ठीक है। When we override a parent class method, the name, argument type and return type of the overriding method in the child class has to be exactly the same as that of the parent class method. एकदम सेम होना चाहिए, बिल्कुल। ओके, अब आया एक और टाइप, बोला कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। Java version 5 onwards, it is possible to have different return type for an overriding method in the child class. Different return type हो सकता था, but condition है
बट द चाइल्ड्स रिटर्न टाइप, चाइल्ड का जो रिटर्न टाइप होगा should be a subtype of the parent return type. क्या होना चाहिए? सबटाइप होना चाहिए parent return type. तो parent का रिटर्न टाइप सुपर टाइप, इनका क्या हो गया सबटाइप. पेरेंट रिटर्न कर रहा है एनिमल तो ये रिटर्न कर पाएगा मंकी. पेरेंट रिटर्न कर रहा है अगर कार तो ये रिटर्न कर देगा ऑडी. ऑडी या स्विफ्ट या कोई भी उसका चाइल्ड हो. तो रिटर्न टाइप को बदला जा सकता है सिर्फ एक ही केस में, सब टाइप बस कोवेरिएंट होना चाहिए. तो ये कौन सा रिटर्न टाइप आया हमारी जीवन में? कहाँ है तुम्हारा जीवन? ये कौन सा है? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप. डन है.